हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय व्लॉग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर, जो मेरे जीवन में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है और भूमिका निभाने वाली भी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो मास कम्युनिकेशन मतलब कि बीजेएमसी जर्नलिज्म पढ़ने के लिए मुझे कुछ कॉलेजेसों में एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे क्षेत्र में अभी इतने अच्छे मास कम्युनिकेशन को लेकर कॉलेजेस हैं नहीं जिसमें मैं एडमिशन ले सकूं। तो मुझे एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली में डीयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए CUT का टेस्ट लेती है, मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ, CUT को लेकर कि CUT क्या है, CUT क्यों करवाई जाती है और ये करना क्यों ज़रूरी होता है अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है, CUT क्या है। तो CUT का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ तब टेस्ट करवाती है जब वो किसी विद्यार्थी को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेवाती है, मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है जिसमें CUT का टेस्ट लिया जाता है तो उसे CUT का टेस्ट देना पड़ता है। जैसे जेएनयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी CUT ही करवाती हैं पहले, तब वो किसी विद्यार्थी को अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देती हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि CUT में कौन से डोमेन सब्जेक्ट हों, क्या GT दे या फिर नहीं, और लैंग्वेज में क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी अपना बात बता देता हूँ, अपने विचार बता देता हूँ कि मैं क्या लेने वाला हूँ CUT में। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने सोचा कि जैसे कि मैं BGMC करना चाहता हूँ, तो BGMC करने के लिए मेरे सामने कौन से सबसे अच्छे डोमेन सब्जेक्ट होंगे। तो मैंने बहुत सारा सोचा विचारा, लोगों से बातें करी, तो मुझे पता चला कि अगर मुझे BGMC करना है तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे कि मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी पसंद है और GT में मैं तैयारी करता ही रहता हूँ, जनरल टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि लैंग्वेज में मैं इंग्लिश चुनूँगा। अगर मेरा मन बदला तो मैं हिंदी भी चुन सकता हूँ, अपनी मातृभाषा। लेकिन दो चीज़ तो मेरी सेलेक्ट हैं कि मैं GT दूंगा, मतलब कि जनरल टेस्ट, और डोमेन सब्जेक्ट में मैं मास कम्युनिकेशन चुनूंगा। जैसा कि आप लोगों को शायद ही पता हो और मैं हर वीडियो में बात कर देता हूं, मैंने अभी बहुत सारी मास कम्युनिकेशन को लेकर किताबें पढ़ी हैं, फिर चाहे वो मास कम्युनिकेशन इन इंडिया हो या फिर रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक हो, ये किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे पत्रकारिता से रिलेटेड मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं पत्रकार बनना भी चाहता हूँ। तो पत्रकार बनने के लिए अगर विश्वविद्यालयों की बात करी जाए तो वो दिल्ली में है, और दिल्ली वाले क्या लेते हैं, CUT। और CUT के लिए मेरा जो कॉम्बो है, जो मेरा कॉम्बिनेशन है, वो है लैंग्वेज में होगा इंग्लिश, और अगर मेरा मन बदला तो हिंदी भी हो सकता है, मास कम्युनिकेशन, और वही GT दे दूंगा, जनरल टेस्ट। अगर आप लोगों को भी ये पसंद हो तो आप लोग भी दे सकते हैं। अगर आप लोग जर्नलिज्म में पैर रखना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं। बाकी इसमें आप अगर कोई और फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कुछ और बनने का मन है, साइंटिस्ट कुछ अलग प्रकार का, आप किसी अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अपने 12th के सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने 12th में पढ़ा है। जैसे कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और आप साइंस से आए हैं, तो साइंस से आए हैं तो आप अपने 12th के सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट बनाकर ले सकते हैं। लेकिन दो चीज़ कॉमन होती है, एक GT और लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। और डोमेन सब्जेक्ट में आप चाहें तो अपना 12th के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप मास कम्युनिकेशन कर लें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा जब आप पहले से ही वो चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही सहारा मिलेगा। और मेरे लिए तो ये बहुत ही
आरामदायक होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही इसकी तैयारी करते चला आ रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन में बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। जब से मुझे पता चला, जब से मैंने सोचा कि मुझे पत्रकारिता करना है, तभी से मैंने पत्रकारिता से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। तो अभी मैंने पत्रकारिता से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें अच्छी पकड़ बनानी है। तो जब मेरी इस विषय पर अच्छी पकड़ हो जाएगी तो मुझे बहुत सारा सहारा मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा विचार बदला तो मैं बीए जर्नलिज्म भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, सीयूटी तो देना है, क्योंकि सीयूटी से एक पकड़ बन जाती है। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट क्लियर करवाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। वैसे ही अगर आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और ड्रीम को लेकर अपने जो करना चाहते हैं, जैसे पत्रकारिता ही ले लीजिए, उसके लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जैसे डॉक्टर की फील्ड में नीट की तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही जर्नलिज्म में सीयूटी देना पड़ता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इतनी छोटी सी उम्र से ही सीयूटी की तैयारी क्यों कर रहा हूं। मैंने देखा है, मेरे आसपास लोग रहते हैं, और ख़ासकर तो मेरे भाई जो है वो 6 क्लास से ही नीट की तैयारी कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए। मैंने सुना है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसमें अगर मैं बचपन से ही तैयारी करूँगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, जैसा कि मेरे भाई के लिए अच्छा हुआ। पर कई प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे भाई नहीं कर पाए। पर मैंने तो सोच रखा है कि मेरे सामने चाहे जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ, मुझे उनको तोड़कर आगे निकलना है, उनको हटा कर आगे निकलना है। सीयूटी मेरा क्लियर हो चुका है, मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ सीयूटी की। मैंने वैसे सीयूटी बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े होंगे तो आप लोगों को एक पोस्ट देखने को मिली होगी, जिसमें मैंने एक पोस्ट करा था कि मैं सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ना है तो उसका नाम भी है अश्वमित। वहाँ पर मैं ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बात करा करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखना वहीं पर ही शुरू किया था, जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही लिखा करता था, जादू टोने को लेकर, ऐसे उल्टे सीधे अंधविश्वास को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ऐसे ही लिखा करता था। और अभी भी मैं वहाँ पर लिखा करता हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना पसंद है तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे सीयूटी देना है। तो आप लोगों से मुझे एक सवाल है, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। अगर आप लोग भी सीयूटी दे रहे हैं या फिर आप लोग सीयूटी दे चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या चीज़ सही होगी, कि मैं क्या चीज़ पढ़ूं, मैं कौन सा ऑनलाइन कोर्स बाय करूं। जैसे अभी यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे आप रोज़गार विद अंकित का है, वो भी सीयूटी क्लियर करवाते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाँ, सीयूटी अड्डा भी है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है सीयूटी के बारे में। जब सबसे पहली बार मैंने सीयूटी का नाम सुना, तो मैं सीयूटी के बारे में जब मैंने सर्च किया तो सबसे पहला उनका ही वीडियो आया था, और मैंने उनकी ही वीडियो देखी थी। तो आप लोग बताइए, आपके जानने में कौन सबसे अच्छा सीयूटी की तैयारी करवा पाते हैं, कौन सबसे अच्छे तरीके से मुझे सीयूटी के लिए तैयार कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहा था, मुझे आप लोग बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। और कुछ किताबें भी हों जैसे जिसमें क्वेश्चंस आ जाए, तो आप मुझे रिकमेंड करिए, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर ख़रीदने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने तो सोच रखा है कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स ख़रीदूँगा अगर मुझे सीयूटी में अच्छी रैंक लानी है, अगर मुझे बहुत ही अच्छा काम करना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है। मैंने सुना है कि जेएनयू में तभी एडमिशन होता है जब आप सीयूटी में अच्छी रैंक प्राप्त करें। तो ये तो बात हो गई सीयूटी को लेकर कि सीयूटी में क्या चीज़ बेस्ट होती है। तो मैंने तो सोच रखा है कि मैं सीयूटी का टेस्ट दूंगा, तब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी अब सीयूटी लागू हो गई है। अगर मेरा ड्रीम था कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ूँ, जेएनयू में पढ़ूँ, अगर मुझे इस ड्रीम को सच करना है तो मुझे सीयूटी क्लियर करना पड़ेगा।
तो चलो ये तो बात हो गई CUT की, लेकिन अभी जो मेरा जीवन है, जो मैं अभी जी रहा हूँ, बचपन मेरा, उसको कैसे भूल जाऊँ। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप लोग सही से देख लीजिए इसकी क्या हालत है। यहाँ के मालिक दिल्ली में रहते हैं, अपनी राजधानी में, तो यहाँ की हालत खस्ता होती चली जा रही है। यहाँ पर वो एक पेड़ लगा के चले गए थे सहजन का, जो अभी भी खड़ा है, और ये उसके फल हैं। पहले जब इसमें फूल लगे थे तब कुछ अंकल आए थे, वो डालियों को काट कर चले गए थे, वहाँ सारे फूल वूल छाट कर लेके चले गए थे, वरना ये बहुत ही अच्छा लगता था रात के टाइम जब चंद्रमा उधर होता है और सारी एरिया की लाइट चली जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब ये पेड़ पहले बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये बिल्कुल सूख चुका है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर इसमें पत्तियां आगे भी आ चुकी हैं। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ एक गड्ढा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जैसे सारे बच्चे नहीं होते हैं जो पढ़ाई की तरफ अपना इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेल कूद में अपनी रुचि रखते हैं, खेल कूद में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। तो मेरे मोहल्ले में भी कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे। मैं उनके मन की बात तो नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर कर सकता हूँ कि उनके मन की बात बाहर ले आऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको पूरा साफ़ करके यहाँ पर शायद ही बीच में एक सबसे पैसे लेके नेट लगवा दूंगा, एक जाली टाइप की, जिससे हम लोग वॉलीबॉल खेल सकें। और बैडमिंटन तो आराम से खेल सकते हैं, इतना बड़ा प्लाट है ये, आराम से ये होगा 3000 स्क्वायर फीट में शायद ना भाई। तो पहले हम लोगों ने सामने वाले प्लाट में अखाड़ा बनाया था, तो किसी का उस तरफ इंटरेस्ट, किसी की रुचि ही नहीं रही उधर, तो उधर कोई नहीं गया। बोलते बोलते मेरा मुंह सूख गया भैया। तो किसी की रुचि नहीं गई उधर, तो वो खंडहर बन गया। मैंने तो बस शुरुआत कर दी थी कि मेरे दोस्त उसकी देखभाल करेंगे और अखाड़े में, कुश्ती में अपना करियर बनाएंगे, पर उनका शायद मन नहीं लगता है उधर स्टंट्स में, ऐसे मिट्टी के खेलों में उनका मन नहीं लगता कुश्ती करने में। तो मैंने सोचा शायद उनका बैडमिंटन में मन लगता हो, या वॉलीबॉल में मन लगता हो, तो फुटबॉल में मन लगता हो। तो मैंने सोचा कि इस खंडहर को, इस गंदे से प्लाट को मैं साफ़ करके यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बनाऊँगा अपने मोहल्ले का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक प्लेस हैं, लेकिन कोई सरकारी पार्क नहीं है, जिसकी कमी हम लोगों को अक्सर महसूस होती है, ख़ासकर तो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ मंदिर बन जाते हैं, वक्फ की ज़मीनों पर मस्जिद बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, अपने अपने धर्म के लोग करते हैं, और जो एथीस्ट है वो क्या करे, तो वो ऐसे ही प्लाटों को पार्क बना देते हैं। तो मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये प्लेग्राउंड बन जाए, जहाँ पर गर्मियों में सब आके बैठ सके, खेल सके, और यहाँ पर एक पेड़ जो है ही, जो गर्मियों में बहुत ही सहायता देगा हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा विचार और मेरी CUT को लेकर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग भी मेरी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। जैसे डोमेन सब्जेक्ट में मास कम्युनिकेशन ले लिया, और लैंग्वेज में अपने हिसाब से लैंग्वेज ले ली जो आपको सरल लगती हो, जनरल टेस्ट दे दिया। इसमें आपकी बहुत ही मदद हो जाएगी अगर आप पत्रकारिता में कदम रखना चाहते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय। देख लीजिए मेरा पूरा काम। बाय बोलो।